सीईओ ने नूडल्स का सिर्फ एक और लिया। उसे तुरंत महसूस हो गया कि इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही है जैसा उसके बचपन के क्रश के बनाए नूडल्स का होता था। उसने जल्दी जल्दी पूरा कटोरा खत्म कर दिया और पूछा कि यह किसने बनाया है। जैसे ही उसे लगा कि वह अपनी पसंद की लड़की से फिर से मिलेगा, एक पुरुष शेफ आगे आया और बोला कि उसने ये नूडल्स बनाए हैं। सीईओ की उम्मीद एक बार फिर टूट गई। उसे यह नहीं पता था कि शेफ ने झूठ बोलकर उस लड़की के काम का श्रेय ले लिया था। खुशकिस्मती से उसकी दादी को पता चल गया कि असल में नूडल्स उसी लड़की ने बनाए थे। चूंकि वही लड़की पहली थी जिसने सीईओ को खाने में दिलचस्पी दिलाई थी, उसकी दादी बहुत खुश हुई और उन्होंने तय किया कि वह उस लड़की को अपने पोते के पास ही रखेंगी। कुछ ही समय बाद दादी उस लड़की को रेस्टोरेंट में मिली और उत्साहित होकर पूछा, क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी? जब लड़की को पता चला कि उनका पोता रेस्टोरेंट का सीईओ है तो उसने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने शर्त रखी कि दादी उसे रेस्टोरेंट की हेड शेफ बनवाने में मदद करें। यह काम उसे उसके अपने दादा ने सौंपा था। यह सुनकर दादी ने तुरंत रेस्टोरेंट मैनेजर को फोन किया और लड़की को हेड शेफ बनाने का आदेश दिया। इस तरह लड़की ने बिना सीईओ को देखे ही उससे शादी कर ली। दूसरी ओर सीईओ इस शादी से बेहद नाराज था क्योंकि यह उसकी दादी ने उसकी मर्जी के बिना तय की थी। उसे यह नहीं पता था कि उसकी बचपन की पसंद अब उसकी पत्नी बन चुकी है, इसलिए उसने तलाक लेने का फैसला किया। उधर लड़की खुशी खुशी रेस्टोरेंट लौटी, लेकिन मैनेजर ने उसे कम मांगा। मैनेजर ने एक अच्छे कपड़े पहनी इंटर्न को सीईओ की पत्नी समझ लिया और उसे हेड शेफ बना दिया। लड़की बहुत दुखी हुई। उसने कहा कि वह एक मास्टर शेफ की पोती है और अगर वही हेड शेफ बनेगी तभी रेस्टोरेंट मिशेलिन निरीक्षण पास कर पाएगा। लेकिन सब लोग उसकी बातों पर हंस पड़े। इंटर्न ने सोचा कि लड़की भी उसकी तरह झूठ बोल रही है, इसलिए वह आराम से खुद को सीईओ की पत्नी बताने लगी और मैनेजर से कहा कि वह चुप रहे। लड़की बार बार कहती रही कि वही असली पत्नी है, लेकिन मैनेजर ने उस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि वह देखने में ऐसी नहीं लगती जो अच्छा खाना बना सके। तभी सीईओ रेस्टोरेंट में आया। जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसे तुरंत एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। जब उसे पता चला कि लड़की हेड शेफ बनना चाहती है तो उसने उसे बाकी शेफ्स के साथ मुकाबला करने का मौका दिया। लड़की ने तुरंत यह चुनौती स्वीकार कर ली। जब इंटर्न को यह खबर मिली तो उसने चुपके से कुछ गड़बड़ी करने की कोशिश की। मुकाबले में इंटर्न ने एक शानदार डिश पेश की और बाकी शेफ्स ने उसकी खूब तारीफ की, लेकिन सीईओ को उनकी तारीफ कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर लगी। जब लड़की की बारी आई तो उसने अपना बेहतरीन चिकन सूप परोसा। बाकी शेफ्स ने उसके सूप का मजाक उड़ाया और कहा कि यह बहुत साधारण है, इसलिए वह जरूर हार जाएगी। लेकिन जैसे ही सीईओ ने सूप का स्वाद लिया, उसने तुरंत उस परिचित स्वाद को पहचान लिया। उसने जल्दी से लड़की से उसका नाम पूछा। लड़की जवाब देने ही वाली थी कि तभी